आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम और वर्कशॉप में शनिवार सुबह अचानक लगी आग से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सेमूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जमशेदपुर की ओर से निकाली गई मतदाता जागरूकता बाइक रैली। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड के बीडीओ की अध्यक्षता में हुई बीएलओ की बैठक, दी गई मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम और वर्कशॉप में शनिवार सुबह आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना शनिवार सुबह करीब 6 बजे की है। भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। वहीं सूचना के बाद 2 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि वहां लकड़ी काटने और रबड़ का काम होता है, जहां शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने उन्हें दी। इसके पश्चात दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, जहां मौके पर 2 फायर ब्रिगेड, 1 सरकारी और 1 टाटा स्टील की दमकल गाड़ी पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पहले जो है बहुत सारा आग लगा हुआ था। हम लोग 7 बजे जैसा ही फ़ोन किया तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय समीर महांती जी के साथ में हम उनको उठा के लेकर अपने बुलोरो चलाते हुए हम लोग आए और मानगो, गोलमुरी और टाटा स्टील से दमकल की व्यवस्था करके हम लोगों ने इसको अभी आग में काबू, जो स्थिति थी बहुत माने ज़्यादा ये था, अगर इसको काबू नहीं कर पाते हैं हम लोग सब यहाँ, तो हमको लगता है कि पूरा बस्ती जलकर खाक हो जाता। तो बहुत बड़े घटना से जो है हम लोग को सूचना मिला, उस हिसाब से हम लोग जल्दी सारा दमकल को यहाँ खबर देकर लाने का काम किया। तो आज आगे में काबू पाया है और अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि बहुत काबू में आ गया है और गाड़ी यहाँ लगी हुई है, आप सब देख रहे हैं और काबू हो जाए तो अच्छा है। हम लोग ऊपर वाला से ही प्रार्थना करते हैं कि बड़ा बस्ती जलने से बच गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सेमूम चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जमशेदपुर की ओर से मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। यह रैली 10 किलोमीटर की है। बिष्टुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समीप से शुरू होकर बिष्टुपुर, साकची, गोलमुरी, 3 प्लेट, बर्मा माइंस, जुगसलाई होते हुए पुनः बिष्टुपुर संपन्न हुई। इस मौके पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि इंडस्ट्रियल लगातार चुनाव को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है, जिसमें व्यवसाय वर्ग के अलावा आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने आशा जताई है कि इस वर्ष के चुनाव में अन्य वर्ष के चुनाव के मुकाबले ज्यादा लोग मतदान करेंगे, जो झारखंड में पहला स्थान प्राप्त करेगा। सेमूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विगत 1 माह से आगामी लोकसभा चुनाव, जो कि अगले शनिवार 25 तारीख को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में होना है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजनों 1 महीने से कर रहे हैं, ताकि शहरी क्षेत्र के जो लोग, जिनका ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, तो मतदाता जागरूकता अभियान में के अंतर्गत हम लोगों के शहर के सभी व्यापारी, उद्यमी, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी सभी से निवेदन है कि वो मतदान अवश्य करें। इसी तरीके से हम लोग आज ये एक बृहद रूप में कार एवं बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जमशेदपुर के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों में भ्रमण कर करके चैम्बर भवन में समाप्त होगी और इससे हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान का संदेश देंगे। हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ पे शपथ कार्यक्रम भी किया है, जिसमें मतदाताओं ने शपथ लिया है कि वो अवश्य मतदान करेंगे। हम लोगों का सभी से अनुरोध है और व्यापारी समुदाय इस बार पिछले बार हर बार की तुलना में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे, ऐसा व्यापारियों ने अपने मन में जचा लिया है और हमें विश्वास है कि इस जमशेदपुर का मतदान पूरे झारखंड में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय सभागार में कुकड़ू प्रखंड के बीडीओ कीकू महतो की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ एवं बीएलओ से जुड़े सुपरवाइजर शामिल थे। इस बैठक में मतदान पर्ची वितरण, मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने, मतदान केंद्र में दी जा रही सुविधा से संबंधित जानकारी बीएलओ को दी गई। वहीं बैठक के बाद बीडीओ कीकू महतो ने 25 मई 2024 को रांची लोकसभा में हो रही आम चुनाव में कुकड़ू प्रखंड के सभी मतदाताओं को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने की अपील की।
साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। आज कुकड़ू प्रखंड के सभागार में सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर का बैठक बुलाया गया था, जिसमें मतदाता पर्ची के वितरण से संबंधित समीक्षा किया गया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने हेतु किए जा रहे तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा लोगों को किस तरह की सुविधाएं हम लोग मतदान केंद्रों में दे रहे हैं, इनकी भी जानकारी देने के लिए जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है उनके थ्रू हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। हर बूथ में हम लोग का हैंडीकैप और दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर का व्यवस्था होगा, वॉलंटियर रहेंगे, बीएलओ रहेंगे जो उनको असिस्ट करेंगे। साथ ही साथ हर पोलिंग स्टेशन में हमारा जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ जो होने चाहिए, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, वो सबका हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। इसी के संबंध में आज हम लोग बीएलओ सुपरवाइजर्स का बैठक रखे थे और साथ ही साथ मैं कुकड़ू प्रखंड के सभी मतदाताओं से, जिनका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज है, सभी से अपील करना चाहता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोग 25 मई को अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र में अवश्य जाएं और साथ ही साथ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो मतदान का समय रखा गया है, उस मतदान के समय में किसी भी वक्त जाके वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुबली पार्क स्थित भाजपा कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी के घाटशिला आगमन की पूरी तैयारी बताई गई। साथ ही पूर्व मंत्री अमर बावरी ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कितने भी आरोप लगा ले, पर अब की बार 400 पार हमारा यह लक्ष्य पूरा होकर ही रहेगा। पूर्व की सरकारों पर अमर बावरी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फाइलों को मैनेज करने वाली सरकार है, ठेके को मैनेज करवाने के लिए अकुत नोटों की बंडल लेती है, जब जाकर ठेका मैनेज हो पाता है। अमर बावरी ने कहा कि मोदी जी जीत गए हैं और 4 जून के बाद मोदी की ही सरकार बनेगी। हमारे जमशेदपुर सांसद पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भाजपा एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्तित्व को ही उम्मीदवार बनाती है। हम अपने उफान पर है, आम चुनाव हो रहा है, देश का लोकतंत्र का महापर्व है और 5वें चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार बंद हो गया है। 2 दिन के बाद 20 तारीख को झारखंड के दूसरे और देश के 5वें चरण का चुनाव होना है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 अरब 40 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कल चुनावी सभा घाटशिला के मऊ अड्डा में होना है और यह पहली सभा होगी कल की उनकी, जो सुबह 9:30 बजे से सब लोग पहुंचेंगे। 9:30 बजे से प्रारंभ। एक तो ये सूचना कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और पूरा देश जहां सुनने के लिए उनको उत्साहित रहता है। आपने देखा होगा, चाहे वो चाईबासा के चुनावी सभा हो, रांची का ऐतिहासिक रोड शो हो, पलामू का वो ऐतिहासिक सभा हो, उसका चतरा का अभी तक का सर्वाधिक संख्या वाला सभा हो, फिर कोडरमा में और अब घाटशिला मऊ भंडार में। इस तरह से झारखंड का प्यार और झारखंडियों का स्नेह मोदी जी के लिए और मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ रहा है। ये साफ दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, 400 के पार के नारे के साथ, और झारखंड में 14 की 14 सीटें जीतने के वो क्लीन स्वीप की ओर झारखंड बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कुल मिलाकर के कल की चुनावी सभा में सब लोग आए, ऐसा आग्रह है। दूसरा, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो गठबंधन है, वो गठबंधन यहाँ खड़ा है, मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ लोग हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ भ्रम भी फैलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ गलत चीजें भी समाज के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको मालूम है, इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या रही है। झारखंड के निर्माण के बाद से जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन से सरकारें बनने के बाद इस झारखंड को लूटने का उन्होंने काम किया। कई एक जगहों पर उन्होंने जो किए। इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आखिरी चुनाव है।
वंशवादी राजनीति करने वाले सारे दलों का यह जीवन और मरण का प्रश्न है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, क्योंकि यह जो 2024 की लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। यहाँ से भारत के जो भी ऐसे चीजें जो भारत के विकास के लिए बाधक है, उन सारे जंजीरों को, उन तत्वों को भारत की जनता इस बार उखाड़ करके फेंकना चाहती है और फेंक करके 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है नरेंद्र मोदी। मानगो पुल के गोलचक्कर के ठीक बगल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। आग लगने से गाड़ियां थम सी गईं। वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाहियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। वहां लगे इंटरनेट के तारों और साथ में 2 बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग का रूप धीरे धीरे भयावह होता जा रहा था। तभी वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने अपनी सूझबूझ से धूल, मिट्टी, बालू और पानी की सहायता से पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। इस बीच उन्होंने दमकल को कॉल भी किया, पर जब तक दमकल की गाड़ी आती तब तक सिपाहियों की सूझबूझ के द्वारा हादसा टाला जा चुका था। सुशांत गोराई और सुरेश चंद्र पटिया जैसे जाबाज सिपाहियों के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। अगर यह आग बढ़ जाती तो एक बड़ा हादसा हो जाता, जिसमें कई लोग हताहत हो सकते थे। हम देखे ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे थे, तब ये केबल तार जो है पुल के नीचे लटका हुआ था, इसमें से धुआं उठ रहा था। तो नज़दीक आके देखे कि आग लग गया है, तो हम तुरंत सर को सूचना दिए, जो यहाँ पे ड्यूटी में सर था। फिर हमको थोड़ा आइडिया आया कि इसको कैसे बुझाया जाए। तो यहाँ बालू गिरा हुआ था, पहले हम बालू मारे तो थोड़ा आग कम हुआ, मोटा मोटी बुझ गया। हाँ, 112 में हम कॉल किए थे, वहाँ से भी हमको कॉल आया कि सर बुझ गया कि नहीं, हम लोग को इन्फॉर्म दीजिए। तो हम बोले कि अभी हम लोग बुझा रहे हैं। रांची लोकसभा के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ू साप्ताहिक हाट मैदान में रांची लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में इंडिया गठबंधन के चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। इस चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंचने वाले थे, लेकिन निजी कारणों से मुख्यमंत्री जनसभा में नहीं पहुंचे। इस चुनावी जनसभा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और ईचागढ़ विधायक सविता महतो शामिल हुई। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को सभी ने जमकर कोसा। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को चुनाव में जिताने की अपील की। इस दौरान भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। इस चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। पीएसएफ की एक पहल रंग लाई। साक्षी श्रीलेदर्स ने पहल करते हुए स्वर्गीय आशीष दे जी के नाम साक्षी गुरु नानक स्कूल के काफी गरीब छात्र छात्राओं के लिए गर्मी को देखते हुए 100 जोड़े जूते प्रदान किए। जूते पाकर सबके चेहरे खिल उठे। साक्षी गुरु नानक स्कूल के प्राचार्य ने विगत कुछ दिन पहले प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ के पास एक निवेदन किया कि हमारे स्कूल में ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जिन्हें इस भीषण तपती गर्मी में जूते की सख्त जरूरत है। बच्चों के पैर जलने लगते हैं। पीएसएफ ने विलंब न करते हुए त्वरित कार्रवाई कर साक्षी श्रीलेदर्स के आदरणीय दोलन डे जी के समक्ष वस्तुस्थिति को साझा किया। एक ममतामयी मां का रूप लेकर आदरणीय दोलन डे जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्षी श्रीलेदर्स के कर्णधार रहे हरदिल अजीज स्वर्गीय आशीष डे जी के नाम 100 जोड़े जूते आज स्कूल के प्राचार्य, कई शिक्षिकाओं एवं कई छात्र छात्राओं की मौजूदगी में प्रदान किया। इस पावन बेला का गवाह बना प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ परिवार। जूते पाकर बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए और उनके चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। इस पावन बेला पर उपस्थित रहे साक्षी श्रीलेदर्स के दोलन डे गुरु नानक स्कूल की प्राचार्य मधुबाला, सह शिक्षिका डॉक्टर आशा चौबे, रविंद्र कौर, पीएसएफ के निर्देशक अरिजीत सरकार, उत्तम कुमार गोराई, अनिल प्रसाद, शुभेंदु मुखर्जी एवं किशोर। चलिए, आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ परिवार पहुंचा साक्षी के गुरुद्वारा प्रांगण में गुरु नानक स्कूल के, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के प्राचार्य एवं कई शिक्षिका के द्वारा पीएसएफ के पास एक पहल किया गया था कि इस भीषण तपती गर्मी में यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र छात्राओं के बीच उनके पैरों के जूतों के लिए, ताकि पैरों में छाला ना पड़े, गर्मी में राहत मिले। क्योंकि एक ममतामयी माँ का ये सोच होता है हमेशा, एक शिक्षिका कहीं ना कहीं एक माँ का रूप लेती है। तो उसी पहल को त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएसएफ ने इसका निवेदन किया साक्षी श्रीलेदर्स परिवार के आदरणीय दोलन डे जी के पास, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ममतामयी माँ का रूप लेकर
क्योंकि जिस तरह से बच्चे बच्चियों के प्रति उनका अपार प्रेम है, उन्होंने थोड़ा भी विलंब ना करते हुए बीएसएफ के इस आग्रह को आज लगभग 100 जोड़े जूते स्कूल के प्राचार्य के हाथों एवं कई शिक्षिकाओं के मौजूदगी में आज इन बच्चों के हाथों सुपुर्द किया गया। सही में जहां हमको गर्व हो रहा है, कहीं ना कहीं इन बच्चों में भी आज एक अलग खुशी होगा, क्योंकि एक ब्रांड इनके पास आया है कि श्रीलेदर्स शहर से लेकर गांव तक एक अलग पहचान बना चुका है अपने विश्वस्तरीय जो गुणवत्ता के चलते। और सही में आगे निरंतर इस स्कूल के प्रति यहाँ आने के बाद बहुत सारे चीज़ इन बच्चों के बारे में भी पता चला। काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हैं, इतने गुण संपन्न हैं कि इनके लिए अगर बीएसएफ कुछ कर सके, निरंतर हमारा ये प्रयास रहेगा। और कुछ ही दिनों के अंदर ये अभी आम बच्चे हैं, इनको किस तरह से खास बच्चे में तब्दील किया जाए, ये बीएसएफ परिवार का आज संकल्प है गुरु नानक हाई स्कूल के प्राचार्य एवं सभी शिक्षिकाओं के भी। आगामी 25 मई को जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव हेतु मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के प्रयास में जुटी है। इसको लेकर मानगो इलाके में एक बैठक की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस नेता गुड्डू गुप्ता ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बैठक में बूथ स्तरीय की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही जो मतदाता शहर से बाहर है उनसे भी बात करके उनसे शहर वापस आकर अपने मताधिकार का प्रयोग की अपील भी करेगी। क्योंकि आज जो बैठक की है हमने वो की है पोलिंग को कैसे हाई करें, उसको लेकर मुख्य बैठक हम लोगों ने की है। मगर इसमें क्या है कि सेकुलर विचारधारा के लोगों ने बैठक की है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग की समर्थित बैठक थी। मगर बेसिकली ये बैठक थी कि कैसे क्षेत्र में हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोल करा सके। जो लोग बाहर गए हैं उनको कैसे अभी से रिक्वेस्ट करके हम लोग वापस ले आए। बोलने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन की जो सेकुलर सोच वाले लोगों की एक बैठक थी जो ज्यादा पोलिंग के प्रति समर्पित थी। आज की ये हम लोग कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग डोर क्या व्यक्ति टू व्यक्ति, मोहल्ला टू मोहल्ला, डोर टू डोर सारे लोग जा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई समीर महंती नहीं आया। हमारे जितने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता समीर महंती है। आज के दिन विचारधारा की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। हम लोग अपने विचारों को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम पब्लिक को ये बता रहे हैं कि अगर आप आज सोए तो लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जरूर हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।